मेरा नाम रिया है और मेरी शादी को अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे कि मेरी जिंदगी की पूरी तरह बदल गई थी। मेरे पति अचानक एक गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए। शुरुआत में सबको लगा था कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं पाए। जिस दिन अस्पताल में से उनकी मौत की खबर मिली, उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे सांसें भी रुक गई हो। मेरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई चुकी थी। मैं घंटों कमरे में कोने में बैठकर रोती रहती। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। मेरे मायके वालों ने मुझे अपने साथ वापस चलने के लिए बहुत कहा, लेकिन मैं जानती थी कि अब उनकी हालत पहले से ही अच्छे नहीं है। पिताजी की छोटी सी नौकरी थी और घर की जिम्मेदारियां बहुत थी। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तभी मेरी सास ने साफ शब्दों में कहा कि यह घर जितना उनके बेटे का था उतना ही मेरा भी है। उनके इस फैसले ने मुझे टूटने से बचा लिया। हालांकि उनका स्वभाव बहुत सख्त था, घर में वही आखिरी फैसला लिया करती थी। मेरे ससुर शांत और स्वभाव के इंसान थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन हर मुश्किल समय में उनकी आंखों में मेरे लिए अपनापन साफ दिखाई देता था। मैंने भी ठान लिया कि अब यही मेरा घर है और मुझे इस परिवार के लिए पूरी ईमानदारी से जीना होगा। धीरे धीरे मैंने खुद को घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त कर लिया। सुबह सबसे पहले उठना, रसोई संभालना, पूजा करना, सफाई करना, सास की दवाइयाँ देना, ससुर का ख्याल रखना, हर जिम्मेदारियों में मैंने अपने ऊपर ले ली। शायद मैं खुद को काम में उलझाकर अपने दुख को भूलना चाहती थी। मेरे देवर विक्रम उस समय बेंगलोर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। घर में अक्सर उन्हीं की बातें होती थी। सास गर्व से कहती कि एक दिन विक्रम बहुत बड़ा सर्जन बनेगा। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। कहीं ना कहीं मुझे भी इंतजार था कि घर में कोई अपना आएगा तो शायद यह सूना माहौल थोड़ा बदल जाएगा। समय बीतता गया और घर में मेरे प्रति लोगों का व्यवहार बदलने लगा। सास जो पहले छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, अब रिश्तेदारों के सामने मेरी तारीफ करने लगी थी। वे अक्सर कहती, रिया जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिलती। मुझे लगा था कि शायद अब ये परिवार मुझे पूरी तरह अपना चुका है। मेरी ननद जब भी अपने बच्चों के साथ घर आती, मेरे पूरे मन से उनकी देखभाल करती। बच्चों को घुमाना, उनके लिए पकवान बनाना, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना, यह सब करते हुए मुझे एक अलग ही सुकून मिलता था। धीरे धीरे इस घर से मेरा रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं बल्कि अपनापन का बन गया था। इसी बीच एक दिन खबर आई कि विक्रम अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौट रहा है। पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। जब वह घर आया तो उसकी सादगी देखकर मैं हैरान रह गई। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसमें बिल्कुल घमंड नहीं था। वह हर किसी के से सम्मान से बात करता था। मेरे लिए भी उसके मन में हमेशा आदर था। कुछ दिन तक सब सामान्य चलता रहा। फिर एक दिन सास मुझे अपने साथ मंदिर ले गई। पूजा खत्म होने के बाद उसकी नजर मंदिर के एक कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह बहुत शांत थी। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी और चेहरे पर गहरा दर्द साफ नजर आ रहा था। सास उसके पास जाकर बैठ गई और उससे काफी देर तक बातें करती रही। वापस लौटते समय उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। घर पहुंचते ही उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि उस लड़की का नाम अवनी है और वे चाहती है कि विक्रम उसी से शादी करे। यह सुनते ही मेरे अंदर तक हिल गई। घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि सास अचानक ऐसा फैसला क्यों ले रही है, लेकिन उनकी बात के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर ना जाने कितने सवाल चल रहे थे। शादी वाले दिन जब विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अवनी का हाथ थामा और उसके साथ साथ फेरे लिए, तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इंसान का दिल कितना बड़ा हो सकता है। उसके चेहरे पर ना कोई मजबूरी थी और ना ही कोई पछतावा। शादी के अगले दिन सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, रिया, अब इस घर में नई बहू आई है, तुम्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत होगी। मैं चुप रही, लेकिन शायद वे मेरे मन की उलझन समझ चुकी थी। उन्होंने लंबी सांस ली और एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि
अवनी और विक्रम एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे। मेडिकल कॉलेज के दिनों में दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन समाज और लोगों के डर से सास ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने विक्रम को पढ़ाई के लिए दूर भेज दिया और अवनी की जिंदगी अलग रास्ते पर चल पड़ी। कुछ समय बाद एक दुर्घटना में अवनी की आंखें की रोशनी चली गई। जब सास को यह सब पता चला तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ चुकी थी कि उन्होंने दो लोगों की जिंदगी सिर्फ समाज के डर से बर्बाद कर दी थी, इसलिए अब वे अपनी वही गलती सुधारना चाहती थी। यह सब सुनने के बाद मेरे मन की सारी कड़वाहट खत्म होने लगी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई दर्द छिपाए बैठा होता है। धीरे धीरे मैंने अवनी को समझाना शुरू किया। वह बेहद शांत और समझदार लड़की थी। उसने कभी अपनी तकलीफ को रोना नहीं रोया। वह हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहती। धीरे धीरे हमारे बीच एक अलग ही रिश्ता बन गया। वह मुझे दीदी कहकर बुलाने लगी और मैं भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह चाहने लगी थी। एक दिन विक्रम के कुछ डॉक्टर दोस्त घर आए। उन्होंने अवनी की रिपोर्ट देकर कहा कि अगर सही इलाज हो जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। यह सुनते ही पूरे घर में उम्मीद की नई किरण जाग गई। विक्रम ने बिना देरी किए इलाज की तैयारी शुरू कर दी। उन दिनों मैंने अवनी का हर कदम पर साथ दिया। उसे चलना सिखाना, दवाइयां देना, उसका मन बहलाना, हर छोटी बड़ी चीज में उसके साथ रहने लगी। अब मुझे यह सब जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनेपन जैसा महसूस होने लगा था। कुछ महीनों बाद ऑपरेशन का दिन आया। हम सबकी सांसें अटकी हुई थी। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले कि ऑपरेशन सफल रहा। यह सुनते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। धीरे धीरे अवनी की आंखों की रोशनी लौटने लगी। जिस दिन वह इलाज के बाद घर वापस आई तो पहली बार अपनी आंखों से इस घर को देखा। उस दिन उसकी खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उसने सबसे पहले सास के पैर छुए, फिर मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अगले ही पल उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, दीदी अगर आप ना होती तो मैं अभी यह दिन नहीं देख पाती। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना जरूर है, लेकिन बदले में मुझे रिश्तों की असली कीमत समझा दी गई है। आज इस घर में हर छोटा बड़ा फैसला मेरी सलाह के बिना नहीं होता। मेरी सास अब मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी कहती थी। विक्रम और अवनी मेरे बिना कोई खुशी पूरी नहीं मानते। कभी जो घर मुझे सिर्फ सहारा लगता था, आज वही घर मेरी पहचान बन चुका था। इस पूरे सफल ने मुझे एक बात सिखाई कि जिंदगी हमेशा हमारे इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती। कई बार जो चीजें हमें दुख लगती है वही आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे ताकत बन जाती है। जब इंसान दूसरों की खुशी को दिल से अपनाना सीख जाता है तभी उसी रिश्तों की जिंदगी का असली अर्थ समझ आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। एक सब्सक्राइब जरूर करें।